एक बार कड़ी सर्दी होने के कारण राजा ने ये आदेश दिया कि आज की राज्यसभा धूप में लगाई जाएगी। जैसे ही राज्यसभा धूप में स्टार्ट हुई, तभी एक सेनापति अंदर आया और उसने राजा को बोला कि आपसे कोई मिलना चाहता है। राजा ने आज्ञा दे दी। वह व्यक्ति अंदर आकर राजा को सलाम किया और बोला, मेरे पास दो नायाब चीज़ें हैं जो देखने में एकदम एक जैसी लगती हैं, लेकिन उसमें एक असली और एक नकली है। यदि आप असली की पहचान कर लेंगे तो मैं वो चीज़ आपके राज्य दरबार के कोष में रख दूंगा, और यदि आप नहीं पहचान पाए तो आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। राजा ने जब यह देखा तो दोनों देखने में एक जैसी लग रही थी। राजा ने अपने दरबार में सभी को आमंत्रण दिया कि अगर कोई इसको पहचान सकता है तो वो आगे आ सकता है। यह सुनकर बहुत से लोग आगे आए और उन्होंने दोनों हीरो को उठाकर अच्छे से परखने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही हीरे एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। पहचानना बहुत ही मुश्किल था। तो आखिर में राजा ने हार मान ली और बोला कि हमारे दरबार में इसे कोई भी नहीं पहचान पाया। इतने में राज्यसभा में सबसे पीछे एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति बैठा था। उसने राजा को बोला, हालांकि मैं जन्म से ही अंधा हूँ, पर आप मुझे एक मौका दीजिए, शायद मैं इसका उत्तर दे पाऊँ। राजा ने सोचा, हार तो ही गए ही हैं, चलो इसको एक चांस दे देते हैं। उन्होंने उसको आज्ञा दे दी। उस अंधे व्यक्ति ने दोनों हीरो को अपने हाथ में उठाया और तुरंत बोल दिया कि यह असली हीरा है और यह नकली हीरा है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए और उस व्यक्ति ने बोला कि इनका उत्तर बिल्कुल ठीक है, इन्होंने सही हीरे को पहचान लिया है। उस व्यक्ति ने उस अंधे बूढ़े व्यक्ति को सलाम किया। उसके बाद राजा बहुत ही हैरान हो गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर उसने असली और नकली की पहचान कैसे की। तब उस बूढ़े अंधे व्यक्ति ने बोला, राजन, ये दोनों हीरे धूप में पड़े थे। मैंने दोनों हीरों को हाथ लगाकर देखा। जो हीरा गर्म हो गया था वह नकली था, और जो हीरा गर्म नहीं हुआ वो असली था। तो यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और राजा की जीत हो गई। उस हीरे को राजकोष में रख दिया गया। उसके बाद राजा ने उस अंधे बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसको उचित इनाम दिया और अपने राज्य में सम्मानित किया। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू।